हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। 7th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आप सभी का स्वागत है। बेटा बहुत अच्छा लगा देखकर, बहुत से बच्चे वीडियो को देखते हैं और सभी दोस्तों को बोलें कि वीडियो को देखें और साथ साथ बेटा लेसन को पढ़ें और आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर समझ में ना आए तो बेटा मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें। देखो बेटा, क्या है इसमें, हमने कल देखा था कि जल एक बहुमूल्य संसाधन, ये जल है तो कल है, ऐसे कई सारे कोटेशंस हमें देखने को मिलती हैं। एक स्कूल में जैसे कि विश्व जल दिवस मनाया गया, वहाँ पर इस प्रकार के पोस्टर बच्चों से बनवा कर मंगवाए गए, तो बच्चे ऐसे पोस्टर बना कर लाए। आप भी कोशिश करें। 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है जी के हिसाब से बेटा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, ओके, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है बेटा। आगे देखो, इसमें हमने देखा था कि कुछ स्थानों पर कुछ स्थानों पानी के लिए बेटा बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लड़ाई झगड़ा, जल की मांग के लिए धरना प्रदर्शन आपने कई बार देखा होगा बेटा। विशेषकर ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के मौसम में ऐसा देखने को मिलता। आगे देखिए बेटा क्या कह रहा है इसमें, ये कुछ स्थानों पर जल की बहुत अधिक कमी है, विशेषकर ग्रीष्म काल में सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। 16.3 में ऐसा ही चित्र दिखाया गया है। कुछ समाचार पत्रों की कतरनें इस स्थिति की ओर स्पष्ट रूप से इंगित करती हैं। क्या यह सत्य है? देखिए बेटा, चित्र 16.3 में दिखाए गए कुछ समाचार पत्रों की कतरनें यानी कटिंग्स जो हैं वो इस स्थिति की ओर स्पष्ट करती हैं। क्या यह सत्य की ओर नहीं है या हम जल की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे हैं? चित्र 16.8 में क्या बताना चाहता है, देखिए जाइए। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से जल की कमी से संबंधित समाचार लेख और चित्र की कतरनें एकत्रित कीजिए, उन्हें अपने स्क्रैप बुक में चिपकाइए और उनके बारे में अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। जनता द्वारा झेली जाने वाली कुछ समस्याओं को सूचीबद्ध कीजिए, कक्षा में उन पर विचार विमर्श कीजिए। आप क्लासरूम ऐप के कमेंट बॉक्स में बातें कर सकते हैं इन बातों को लेकर। जल की कमी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। ऐसा अनुमान है कि अब से कुछ ही वर्षों में विश्व के 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। जल की कमी के विषय में चर्चा करने से पहले हमें जानना आवश्यक है कि हमारी पृथ्वी पर उपयोग के लिए कितना जल उपलब्ध है। कितना जल उपलब्ध है? अंतरिक्ष से लिए गए पृथ्वी को चित्र को देखिए। यह नीली क्यों दिखाई देती है? निश्चय ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि नीला रंग जो है वह समुद्र के पानी के कारण है। आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% जल जो है भाग जो है जल से ढका हुआ है। पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्रों, महासागरों, नदियों, तालों, ध्रुवीय बर्फ, भौम जल, वायुमंडल पाया जाता है, परंतु इसमें से अधिकांश जल इसी रूप में मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयोग के लिए उपयुक्त जल अलवण जल है, जिसे बोलचाल की भाषा में ताज़ा जल कहते हैं। ऊपर बताए गए स्रोतों से उपलब्ध अलवण जल की सापेक्ष मात्रा का आकलन करने के लिए क्रियाकलाप 16.2 कीजिए। ठीक है बेटा, देखिए 16.2 में क्या देखा है। मध्यम आमाप का एक बाल्टी आपने लेनी है, उसमें जल भरना है। इसमें लगभग 20 लीटर जल आता हो। ठीक है बेटा, डायग्राम दिखा रखा। मान लीजिए बाल्टी का जल पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल को प्रदर्शित करता है। एक 5 ml का क्षमता वाला चम्मच लीजिए और बाल्टी में से 100 चम्मच जल मग इस प्रकार डालिए कि छोटे पात्र में डाल दीजिए। जैसे कि चम्मच जल मग जैसे किसी छोटे पात्र में डाल दीजिए। मग से 3 चम्मच जल को कांच के किसी गिलास में डालिए। अंत में
मग में से 1/4 चम्मच जल निकालना है आपने और पी लेना है, ले लेना है बेटा। उससे क्या होगा देखो, बाल्टी में बचे हुए जल समुद्र महासागरों में उपस्थित अलवण जल और आंशिक रूप से भौम जल के रूप में पाए जाने वाले जल को दर्शाता है। यह जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। नहाने के मग में बचा जल उस जल को प्रदर्शित करता है जो हिमीकृत रूप में, यानी कि पत्थर ठोस रूप में, हिमीकृत रूप में हमारे हिमनदों, ध्रुवीय बर्फों, पर्वतों को स्थायी बर्फ में पाया जाता है, ताकि यह जल भी आसानी से उपलब्ध नहीं है। क्या करें बेटा, ये नहाने के मग में बचा जल उस जल को दर्शाता है जो हिमीकृत रूप में नदियों, हम जो यूज़ करते हैं बेटा सारे मनुष्य, वो कुल भाग का कितना है बेटा 0.05, ठीक है। और आंशिक रूप से भौम जल के, देखिए इसमें दिखा नहीं रखा बेटा, क्या बताया इसने, जो जल उस जल को प्रदर्शित करता है जो हिमीकृत रूप में बर्फ बनकर हिमनदों, बर्फीले पहाड़ों के ऊपर, ध्रुवीय बर्फों पर, पर्वतों की स्थायी बर्फ में पाया जाता है। यह जल भी हमारी आसानी से पहुंच में नहीं है, उपलब्ध नहीं है, ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर में आप इतना ही पढ़ें, ठीक है बेटा। जो क्रियाकलाप आए हैं उन सबको करें, और इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।